if the numbers 2n minus 1, 3n plus 2 and 6n minus 1 are an arithmetic progression, find n and hence find the numbers. अब हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ये जो 2n माइनस 1, 3n प्लस 2 और 6n माइनस 1, ये तीनों जो नंबर्स हैं ये और ये AP में हैं। तो हमें बताना है कि भाई ये n क्या होगा जिसकी वजह से ये तीनों नंबर्स AP में हो जाएं, और फिर ये तीनों नंबर्स आखिर क्या होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, अगर हम इस बात पे ध्यान दें कि AP होता क्या है, तो जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, एक नंबर्स का सीक्वेंस है मेरे पास, जिसमें पहला नंबर कुछ A है। अब अगर इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस मान लीजिए कुछ D होगा, यानी क्या, ये D वो नंबर है, ये D वो वैल्यू है जो कि मैं हर पिछले टर्म में ऐड करते जाऊंगा तो मुझे अगला टर्म मिलते जाएगा। यानी कि अगर A में मैं D ऐड करूंगा तो मुझे अगला टर्म मिल जाएगा जो कि क्या होगा, A प्लस D। इसमें मैं फिर से D ऐड करूंगा तो मुझे अगला टर्म मिल जाएगा, यानी कि A प्लस D यानी कि A प्लस 2D। इसमें मैं फिर से D ऐड करूंगा तो मुझे अगला टर्म मिल जाएगा, यानी कि A प्लस 3D, और ये सिलसिला ऐसे चलते जाएगा। अब अगर ये दिए हुए नंबर AP में हैं तो इसको पहचानने का एक तरीका ये है कि अगर मैं कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लूं और उनको सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे सेम कॉमन डिफरेंस मिलेगा। यानी कि अगर मैं A प्लस D में से इस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दूं, A प्लस D माइनस A, तो ये हो जाएगा D के बराबर, जो कि मेरा कॉमन डिफरेंस है। मान लीजिए ये मेरा थर्ड टर्म है और मैं थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म ये सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा A प्लस 2D माइनस ऑफ A प्लस D, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा A प्लस 2D माइनस A माइनस D, और ये कैंसिल, 2D माइनस D हो जाएगा D के बराबर। उसी तरीके से अगर आप फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आपको ये कांस्टेंट वैल्यू ही मिलेगा, जो कि लॉजिकली होना भी चाहिए, क्योंकि इस पे मैं ये कांस्टेंट वैल्यू D ऐड कर रहा हूँ अगले टर्म तक पहुँचने के लिए। तो अगर मैं फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे वापस से D मिल जाएगा। बस हम यही फंडा यहाँ पे यूज करेंगे। अब अगर हम यहाँ इन तीनों नंबर्स की बात करें तो ये अगर AP में है तो अगर मैं इस टर्म में से इसको घटा दूं तो मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ गया, मान लीजिए वो कुछ D है। और अगर मैं इस टर्म में से इस टर्म को घटा दूं तो भी मेरे पास सेम कांस्टेंट वैल्यू आएगा D। बस यहाँ से हम अपनी इक्वेशन बना लेंगे। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं इस 3n प्लस 2 में से 3n प्लस 2 में से ये 2n माइनस 1 को घटा दूं, 2n माइनस 1 को घटा दूं, तो ये जो डिफरेंस आएगा ये सेम होगा जब मैं इस 6n माइनस 1 में से ये उसका पिछला टर्म 3n प्लस 2 को घटा दूं। अब यहाँ से हम n को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3n प्लस 2 माइनस 2n, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 1 हो जाएगा पॉजिटिव 1, इक्वल्स टू 6n माइनस 1 माइनस 3n, और नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव 2 हो जाएगा नेगेटिव 2। तो अब इसको आगे सॉल्व करें तो 3n माइनस 2n हो जाएगा n, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, इक्वल्स टू 6n माइनस 3n हो जाएगा 3n, नेगेटिव 1 माइनस 2 हो जाएगा नेगेटिव 3 के बराबर। अब चलिए हम सारे n वाले टर्म्स एक साथ कर लेते हैं और सारे कांस्टेंट टर्म्स एक साथ कर लेते हैं। तो मैं दोनों साइड एक काम करता हूँ, n सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, यानी कि माइनस n और इधर भी माइनस n, और चलिए ठीक है, पहले ये काम करते हैं। तो ये और ये कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा हमारे पास 3 इक्वल्स टू 3n माइनस n हो जाएगा 2n माइनस 3। अब अगर मैं दोनों साइड 3 ऐड कर दूं, यानी कि इधर भी प्लस 3 इधर भी प्लस 3, तो अब हमें क्या मिल जाएगा, तो अब हमें यहाँ पे मिल जाएगा 3 प्लस 3 होता है 6, इक्वल्स टू नेगेटिव 3 पॉजिटिव कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 2n। दोनों साइड अब अगर हम दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाई 2, तो ऊपर नीचे अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 1, इधर अगर ऊपर नीचे मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 3 के बराबर। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा n है वो 3 के बराबर आ गया है। यानी कि क्वेश्चन का हमने एक पार्ट कर लिया, n मेरा हो गया 3 के बराबर। अब मैं इस वैल्यू को हर एक टर्म में डाल के मैं इस टर्म्स को पता कर लेता हूँ। तो पहला है हमारे पास 2n माइनस 1, पहला है हमारे पास यहाँ पे
2n-1 यानी कि 2 टाइम्स 3 माइनस 1, 2 टाइम्स 3 होता है 6, 6 माइनस 1 5। फिर इसके बाद है हमारे पास 3n प्लस 2 यानी कि 3 टाइम्स 3 प्लस 2, 3 3 9, 9 प्लस 2 11। और फिर है हमारे पास 6n माइनस 1, 6n माइनस 1 यानी कि 6 टाइम्स 3 माइनस 1, 6 टाइम्स 3 होता है 18, 18 माइनस 1 हो जाएगा 17 के बराबर। तो यानी कि हमारे तीन टर्म्स हो जाएंगे 5, 11 और 17। और इसको आप एक बार वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर आप 5 में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि आपको 11 मिलेगा, तो 5 प्लस 6, 6 5 11 होता है। तो अगर मैं 5 में 6 ऐड करूं तो मुझे 11 मिल जाएगा। तो अगर अब ये तीनों टर्म्स एपी में होंगे तो मुझे 11 से 17 तक पहुंचने के लिए ये सेम वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मैं 11 में 6 ऐड करता हूं तो मुझे 17 मिल जा रहा है। यानी कि ये बात सही है कि हमारे जो n की वैल्यू आई वो सही है और ये तीनों नंबर्स 5, 11 और 17 एपी में होंगे।